नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच की, जो कि होने जा रहा है फिरोज शाह कोटला, जिसका अब नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में। पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है ये स्टेडियम और बहुत ही ऐतिहासिक स्टेडियम है। मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त है कुछ मैचेस में कमेंट्री करने का। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना और मुझे मेरे मुझे साथ सौभाग्य कि मैं 2 बार खेल चुका हूँ इस स्टेडियम पे। तो नीरज है मेरे साथ, जिन्होंने कहा कि 2 बार खेल चुके हैं यहाँ पे। नीरज, जैसा आप समझ ही गए होंगे, एक बहुत अच्छे स्तर के क्रिकेटर रहे हैं और इस समय दैनिक जागरण में लिखते हैं, क्रिकविज में लिखते हैं, स्पोर्टिको में लिखते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स पर आप इनको पाएंगे क्रिकेट के बारे में और अदर स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत करते हुए। और मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं, आकाशवाणी से के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। इस चैनल की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भविष्यवाणी हम करते हैं, 85% से अधिक भविष्यवाणी हमारी सही साबित होती है। और आपसे अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज इस टेस्ट मैच से रिलेटेड कुछ बहुत ही अलग हटके बातचीत आपसे करने वाले हैं। नीरज, द ग्रेट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, मेरे को याद है नवजोत सिद्धू ने जॉन एम्ब्रियो को एक दिन एक ओवर में 4 छक्के मारे थे उस टेस्ट मैच में, जहां मैं कमेंट्री कर रहा था। बहुत पुरानी बात है। खैर, एनीवे, एंड दिस इज द सेम ग्राउंड नीरज, जैसा हम सबको पता है कि यहाँ पे अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लिए थे। स्लो टर्नर है नीरज, आप तो खेले यहाँ पे, आपको याद हो तो हमारे कॉलेज के जमाने में इसको फट्टा पिच बोलते थे। So what is your call on the pitch, since you have played here also? First innings, you come here, bat first. That's it. And let the pitch. शुरू का 1 घंटा बहुत डिफिकल्ट होता है, डोंट स्कोर। बॉल मूव करती है पहले 2 दिन, क्योंकि ये क्या है कि दिल्ली में यहाँ पर इस एरिया में उसके आसपास खाली है और दिल्ली में मॉइस्चर, ये जो मौसम है, अगर यही मैं अक्टूबर नवंबर होता मैं ऐसा नहीं बोलता मूव करेगा, बट जब फैग एंड आ जाता है फरवरी में, तो यहाँ पे मॉइस्चर रहता है, उसके कारण स्विंग करती है और बॉल यहाँ लो आती है, तो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बैट्समैन को। और तो इसलिए पेसर्स को भी जो आगे खेलते हैं, जैसे स्टार्क अगर फिट हो गए आएंगे, ही विल बी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट हियर। नॉट कमिंस को की बॉल ऊपर आती है, नहीं होंगे तो। और भारत के बोथ सिराज एंड शामी विल बी इक्वली इफेक्टिव अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और बाद में ये स्पिनर होता है। बट यहाँ पर देखिए, स्पिनर का बड़ा अस्त्र होता है कि बॉल बाउंस करे, तो यहाँ पर बॉल थोड़ी कम बाउंस करती है। तो बट क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ना कि रेड मिट्टी, सो देयर दैट्स व्हाई इट्स अ स्लो टर्नर। बट बॉल बाद में मूव करती है, क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, स्लो है तो बाउंस कम होगी, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होती है, लोग फंसते हैं, इसलिए एजेस बहुत देते हैं। yes, that we saw, and if any bowler like कुंबले की तरह विकेट टू विकेट गेन कर रहे हैं, तेज गति से जो स्पिनर है वो यहाँ पे कामयाब होता है, बिकॉज ट्रेडिशनली इंडियन स्पिनर्स हैव टेकन अ लॉट ऑफ एलबीडब्ल्यूज ऑन दिस पिच आल्सो। इस ग्राउंड पे एलबीडब्ल्यू बहुत मिले हैं। और जी नीरज, आप सही कह रहे हैं। फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है फिरोज शाह कोटला में टेस्ट मैचेस में, दैट इज 342, और जो सेकंड इनिंग फोर्थ इनिंग स्कोर है, दैट इज 165। तो ये अपने आप में स्टोरी क्लियर है। सो नीरज, बिफोर वी टॉक अबाउट द टॉस एंड द टीम स्ट्रक्चर, हु इज द फेवरेट? डेफिनेटली इंडिया। जो पिछले मैच में एब्जेक्ट सरेंडर, दैट्स द फ्रेज, एब्जेक्ट सरेंडर बाय ऑस्ट्रेलियन पीपल, व्हिच इज नेवर थॉट दे फाइट टिल द एंड। It was very surprising. In fact, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी that the way Australian surrender, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा था वहां पे। अच्छा देखिए, उनके यहाँ भी टीम में प्रॉब्लम है। अभी जैसे कैरी आ गए थे, उन्होंने बोला ट्रेविस हेड को, जो स्टार थे पिछले सीरीज के, उसको कैसे बाहर कर दिया, क्योंकि रेनशॉ पहले भी आए थे, भारत में अच्छा नहीं खेलते। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स और भारत के स्पिनर्स अलग हैं। और अब देखिए, कैमरून ग्रीन शायद आ जाएंगे, तो उनके पास भी सिर्फ 2-3 पेस बॉलर हो जाएंगे। और डेफिनेटली लायन फिरोज शाह कोटला में इफेक्टिव होंगे।
Yes, definitely. The kind of pitch that Firoz Shah Kotla is there, Nathan Lyon will be really, really effective. Neeraj, so that means very clearly what you are trying to indicate is if Rohit Sharma wins the toss, he should bat first. If India bats first, victory is ensured for India. अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया बैट पहले करता है और 300 के आसपास का स्कोर टंग जाता है, देन तो भारत को 400 बनाने पड़ेंगे। भारत को 400 बनाने, which will और be a जिस tricky तरह task. देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ स्टार्क जो है उससे आ रहे हैं अपने इंजरी से, तो वो उनको अगर पहले 5 ओवर में विकेट दिए जाए वो थक जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि नाथन लियोन ठीक है, बट कमिंस में भी वो धार नजर नहीं आई, शायद उनको टीम पे विश्वास नहीं था। और बैटिंग कैरी सिर्फ स्वीप कर करके अश्विन ने फंसा लिया। 4 शॉट मार लोगे, 5 शॉट मार लोगे, फिर फंस जाओगे। यू गॉट टू हैव स्वीप अलॉन्ग विद अदर शॉट्स। स्वीप वाज वेरी इफेक्टिव। अश्विन जैसा बॉलर को और जडेजा की बैटिंग, अक्षर पटेल की बैटिंग हैज गिवन सो मच कॉन्फिडेंस टू इंडिया विल अगेन। इनफैक्ट नीरज, मैं आपको यहाँ पे एक डेटा शेयर करता हूँ। ये जो हमारे 3 स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, अश्विन, जडेजा एंड अक्षर पटेल, जो हमारे और ग्रेट ऑलराउंडर्स थे, जो 4 लोग थे, कपिल देव, इयान बॉथम, इमरान खान एंड हेडली, राइट, रिचर्ड हेडली। अमेजिंग थिंग इज दैट अश्विन का जो स्ट्राइक रेट है वो कुंबले और हरभजन से बेटर है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, और बैटिंग में भी उनका अगर हम एवरेज निकाले, इवन ही इज बेटर देन इयान बॉथम, जबकि इयान बॉथम आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम क्रिकेट है। हाँ, तो बेसिकली देखिए, कपिल देव ने 8 सेंचुरी बनाई थी, अश्विन की ऑलरेडी 5 सेंचुरी है। और अगर जडेजा की बात करें, इस टाइम करंट अगर पिछले 20 टेस्ट देखे जाएंगे, उनसे बैटिंग अच्छी एवरेज, ये शुभमन गिल की बात छोड़ दीजिए, अदरवाइज कोहली से बेटर होगी, चेतेश्वर पुजारा से बेटर होगी। हाँ, चेतेश्वर पुजारा से बेटर होगी। सिर्फ ऋषभ पंत और शुभमन गिल हो सकता है उनकी एवरेज उनसे ज्यादा हो, अदरवाइज किसी की एवरेज उनसे ज्यादा नहीं होगी। श्रेयस अय्यर इज बैक आफ्टर इंजरी, ही इज इन द टीम नाउ। सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर? देखिए, जो रोहित शर्मा का कमेंट था कि हमने श्रेयस अय्यर को, सूर्य कुमार यादव बोला था अपनी गेम खेलने के लिए, तो उनको एक और मौका दिया जाए। जो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि श्रीकर भारत गिविंग प्रेसिडेंस ओवर हमारे ईशान किशन। पहले देख रहे थे आपने कितनी 22 भी छोड़ी थी उसने। उसके अलावा बैटिंग में मुझे श्रीकर भारत रणजी खेलने वाला, और ईशान किशन को मैंने अंडर 19 भी देखा है, उसका डिफेंस ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं। and ईशान किशन has a temperament of playing long innings also as compared to श्रीकर भारत। झारखंड को उसने क्या क्या इनिंग खेली है। अगर कोई बोलता है कि ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं है, जडेजा के पास भी स्ट्रोक्स नहीं है। He plays very limited, with very limited strokes, he scores runs. Test cricket you can afford to be. इसीलिए हम लोग जब वनडे की बात करते हैं कि जडेजा और ईशान किशन भी थोड़े इनफेक्टिव हो जाते हैं अगर शॉर्ट बॉल नहीं मिले, क्योंकि वो पुल करते हैं जो शॉर्ट बॉल को, वो नहीं मिले तो वो फंस जाते हैं। ठीक है, बट टेस्ट क्रिकेट यू कैन प्ले विद दोज वीकनेसेस। सो ऑस्ट्रेलिया में अगर मिशेल स्टार्क इज कमिंग बैक, हु विल बी ड्रॉप्ड? बोलेंड। तो कुल मिला के हमारा जो एनालिसिस, रैनस्ट्रॉन, हैंड्सकॉम्ब दोनों बाहर जाने चाहिए। एक जगह आना चाहिए और दूसरे आने चाहिए ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड कैन स्पिन आल्सो, तो उनका तीसरा स्पिनर भी हो जाता है। तो जो हमारी डिस्कशन का कंक्लूजन है वो ये है कि इंडिया इज फेवरेट, राइट? इंडिया विल परसिस्ट विद सूर्य कुमार यादव, बट वी फील दैट इफ ईशान किशन प्लेज इन प्लेस ऑफ श्रीकर भरत तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पिनर यही तीनों खेलेंगे, क्योंकि बैटिंग में भारत को इन तीनों से बहुत आसार रहता है। हालांकि दे हैव अ चॉइस इन टर्म्स ऑफ कुलदीप यादव, पर मुझे लगता नहीं है कि वो उनको खिलाने वाले हैं। और जैसा नीरज ने ऑस्ट्रेलियन टीम की चेंजेस के बारे में आपको बता दिया, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग टेस्ट मैच। इंडिया इज गोइंग टू बी फेवरेट इन दिस टेस्ट मैच, एंड पूरा बहुत अच्छा वेदर होगा दिल्ली में, तो बहुत मजा रहेगा। 5 दिन का जो है क्रिकेट नाबाद चलेगा, लेकिन ये समय बताएगा कि टेस्ट मैच तीसरे दिन खत्म होता है, चौथे दिन या 5वें दिन में जाता है, बट इट विल बी एन एक्साइटिंग कॉन्टेक्स्ट। एंड आई होप नीरज
that Australian come back and fight it out. That will make it more interesting. चलिए, इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।